नमस्कार दोस्तों। आज से हम एनसीईआरटी की क्लासें ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला किताब राजस्थान का भूगोल रहेगी, जो कक्षा 6 की है। इसके आगे हम धीरे धीरे सभी क्लासों का, सभी किताबों का एनालिसिस करते रहेंगे। सबसे पहले राजस्थान का भूगोल पार्ट 1, हमारा ब्रह्मांड। आसमान में दिखाई देने वाले तारे के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है? आसमान में दिखाई देने वाले तारों को विभिन्न समूहों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सॉसपैन कहा जाता है, अर्थात हत्थे वाली देगची। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल को यूनान में स्मॉल बियर कहा जाता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्रुव तारा कहा गया है। आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तारे हाइड्रोजन व हीलियम के से बनते हैं। ब्रह्मांड किसका भाग है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों तथा गैसों का असीमित भंडार आकाशगंगा कहलाता है। तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं? तारों के छोटे समूह तारामंडल कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? सूर्य की प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश 95 खरब किलोमीटर यात्रा तय करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? पृथ्वी मिल्की वे, ऐरावत, पथ तथा दुग्ध मेखला का भाग है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। धूमकेतु पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है। धूमकेतु अथवा पुच्छल तारे का सिर सदैव सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु हेली है। अंतिम बार हेली कब देखा गया था? अंतिम बार हेली 1986 में देखा गया था।
अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु अगली बार 2062 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। तारे चमकते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ये वो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट कक्षा 6 का। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। सौर परिवार। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? सौर परिवार का पिता या जनक सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं कहलाता है। आकाश के सभी पिंड जो सौर मंडल में सूर्य के चक्कर लगाते हैं कक्ष कहलाते हैं। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है? आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु 460 किलोमीटर बताई है वर्षों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब छीना गया? प्लूटो से ग्रह का दर्जा 2006 में छीना गया। आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रहों में शामिल हैं। गैसीय ग्रह किन्हें कहा गया है? बृहस्पति व शनि को गैसीय ग्रह कहा गया है। बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? बर्फ दानव की संख्या अरुण व वरुण को दी गई है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी को सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में तीसरा स्थान है। पृथ्वी की दृष्टि से आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवा बड़ा ग्रह है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का तापमान बने रहने के कारण है। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण वायुमंडल है। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर जल हैं? पृथ्वी के 71% भाग पर जल हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है? पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज टाइटन ग्रह पर की गई है। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में
कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्षुद्र ग्रह कहलाती है। टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? टूटते हुए तारे के रूप में उल्का पिंड को जाना जाता है। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? पखवाड़ा 15 दिनों का होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। जीवंत ग्रह किसे कहा गया है? जीवंत ग्रह पृथ्वी को कहा गया है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है। अंतरिक्ष खोज। गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? गीजा का महान पिरामिड ध्रुव तारे से संबंधित है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले मिस्र में मिले। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम एरिस्टोस्थनीज ने की थी। भास्कराचार्य की रचना है। भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि है। सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? सर्वप्रथम भारतीय खगोलवेत्ता भास्कराचार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड नीदरलैंड के हेंस लिपर्स ने किया। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो इटली ने 1610 ईस्वी में किया। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर स्थित किया गया है। सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया? सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में किया। सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र का निर्माण कराया, जिसमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए
जरूरी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 तत्कालीन सोवियत संघ 1957 में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया थी, जो स्पुतनिक 2 से अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो वास्तव विमान से 1961 में अंतरिक्ष में गया था। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? चंद्रमा पर पहली बार मानव 1969 में अपोलो 11 के माध्यम से पहुंचा। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जो 1984 में सोयूज T11 नामक यान से अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुनीता विलियम्स हैं। इसरो का पूरा नाम बताइए। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। इसरो का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? इसरो का गठन 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहाँ किया गया? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? अक्टूबर 2004 में चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट है, जो अक्टूबर 2015 में स्थापित की गई। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति भूभाग अर्थात पृथ्व्याकार है। पृथ्वी की भूमध्य वर्तीय व्यास कितना है?
पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह देखो। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास 12,756.6 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 4,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूआबीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? पृथ्वी के भूआबीय आकार का पता सर्वप्रथम जॉन रिवर फ्रांस ने लगाया। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.30 डिग्री का परिक्रमण तल बनाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर खींची गई है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव पर खींची गई है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा किसका निर्माण करती है? 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर खींचा गया वृत्त आकृतिक वृत्त कहलाता है। अर्थात 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर आकृतिक वृत्त का निर्माण होता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव पर विद्यमान है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक हैं। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश 181 है। कुल व्रत कितने हैं? कुल व्रत 179 हैं। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी की धरातल पर कितनी है? 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 111.13 किलोमीटर है। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर होती है। भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। ये क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त
तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है तथा यह क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है। यह क्षेत्र शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। अंटार्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी ध्रुव के बीच के स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच के स्थान अत्यंत ठंडे रहते हैं। इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होती है तथा इसकी आधी अर्थात 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव 10,002 किलोमीटर की दूरी होती है। इस प्रकार 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 10,002 किलोमीटर होती है। 10,002 बटे 90 किलोमीटर या 111.13 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड के अक्षांश की कोणीय दूरी के धरातल की 1.66 बटे 60 बराबर 0.031 किमी अर्थात 31 मीटर होती है। एक अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल की 1.86 बटे 60 बराबर 0.031 किमी अर्थात 31 मीटर होती है। देशांतरीय स्थान का विस्तार बताते हैं। जबकि देशांतर रेखाएं किसके लिए प्रयोग की जाती है? देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं। जबकि देशांतर रेखाएं समय ज्ञान करने के लिए प्रयोग की जाती है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है? देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में कितना घूमेगी? अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तथा 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है? देशांतरों का प्रमुख कार्य जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष स्थानीय मानक समय एलएसटी ज्ञात करना होता है। देशांतरों का प्रमुख कार्य जीएमटी के सापेक्ष स्थानीय मानक समय ज्ञात करना होता है। किसी देश से गुजरने वाली देशांतरीय रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस और अमेरिका में कितने मानक समय हैं? किसी देश से गुजरने वाली
देशांतरीय रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस व अमेरिका में 9-9-9 मानक समय निर्धारित है। भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया जाता है। यह ग्रीनविच से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर मुड़ती है ताकि वहाँ दिन तिथि में भ्रम से मुक्त हो सके। देशांतरों के मध्य स्थान क्या कहलाते हैं? देशांतरों के मध्य स्थान गोरे कहलाते हैं। अक्षांशों के मध्य स्थान क्या कहलाता है? अक्षांशों के मध्य स्थान कटिबंध कहलाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं अटलांटिक महासागर में मिलती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में माना गया। ये रेखाएं पृथ्वी को किस में बांटती है? ये रेखाएं पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएं प्राइम मेरिडियन कहलाती है। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिमी स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। इनकी कुल संख्या 180 होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। ये अवस्था क्या कहलाती है? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। ये अवस्था ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है,
जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ा व दिन सबसे छोटे होते हैं। ये अवस्था शीत अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ा और दिन सबसे छोटा होता है। यह अवस्था शीत अयनांत की अवस्था कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। सौर वर्ष सामान्य से 365 दिन व लीप वर्ष 366 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। लीप वर्ष किससे विभाजित होता है? लीप वर्ष 4 से विभाजित होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिजिकी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिजिकी का। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, जिस पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर गिरती है। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आता है तो पृथ्वी के कुछ हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। यह हमेशा अमावस्या को होता है। पृथ्वी आग्नेय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1410 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसलिए 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट का समय इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है। इसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और वर्ष परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही संभव है। अगला लेसन, मानचित्र। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए? सर्वप्रथम मानचित्र मिस्र में बनाए। मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? मानचित्रों पर अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं को टोलेमी द्वारा दर्शाया गया। नई दुनिया किससे कहा गया है? नई दुनिया अमेरिका को कहा गया है। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुँचे? वास्को डी गामा भारत के केरल के पास कालीघाट तट पर पहुँचे 1498 ईस्वी में। मानचित्र का निर्माण किसका प्रयोग किया जाता है? मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। किसी छोटे क्षेत्र का
बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र कहलाता है। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कैडस्ट्रल भूसंपत्ति मानचित्रों में दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन एटलस कहलाता है। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा में दर्शाती है? दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा उत्तर दिशा दर्शाती है। परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं कंटूर्ड चिन्ह कहलाते हैं। महाद्वीप और महासागर। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर 29% भाग पर महाद्वीप हैं। पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? पृथ्वी के स्थलीय भागों को 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं? पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर हैं। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? पृथ्वी के जलीय भागों को 5 महासागरों में बांटा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? एशिया पृथ्वी के 30% भाग पर फैला हुआ है। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर तथा लाल सागर से अलग होता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में स्थित हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित हैं। एशिया के दक्षिण में स्थित हैं। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित हैं। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? एशिया को यूरोप से अलग यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे हैं। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामेर का पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी याक्टीसी कांग है। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नामीब और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? नामीब और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के भाग हैं। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान किलिमंजारो है। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट देनाली है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा
तथा गहरागर्त ग्रांड कैनियन है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपियर झील है, जो अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल हैं? उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में एरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन शामिल है। एरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन शामिल हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अपवास क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवास क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, जो चिली में स्थित है। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? धरती के फेफड़े अमेजन वन को कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान को क्या कहलाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी बागान फेजेंडा कहलाते हैं। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले कैप्टन कुक ने 1773 में की थी। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा? अंटार्कटिका पर पहला कदम 1821 में जॉन डेविस ने रखा। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, जो 1960 में अंटार्कटिका पर गए थे। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। यूरोप और एशिया का संयुक्त रूप भाग क्या कहलाता है? यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह से मिलने से किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह मिलने से ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। कालगोल्डी और कुलगार्डी की सोने की खानें कहाँ हैं? यह अफ्रीका में स्थित है। कालगोल्डी और कुलगार्डी की सोने की खानें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ मर्रे और डार्लिंग हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। पृथ्वी के सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना है, जो 11 किलोमीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूमध्य और ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहलाते हैं। प्रशांत महासागर के वह तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं अग्निमेखला कहलाते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के एस के समान है।
डांगर बैंक या ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? डांगर बैंक और ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर के मछली के पकड़ने के केंद्र हैं। कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? कटकों के लिए अटलांटिक महासागर जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक कटक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? आर्कटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर डी के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर में कौन सी जलसंधि जोड़ती है? आर्कटिक को प्रशांत महासागर से बेरिंग जलसंधि जोड़ती है। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से डेनमार्क जलसंधि जोड़ती है। पर्यावरणीय प्रदेश। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी ध्रुवों पर पड़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान कम होता है। प्रेरिज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरिज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? याक का संबंध शीत मरुस्थल लद्दाख से है। एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? एस्किमो के बर्फ से बने घर इग्लू कहलाते हैं। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सील तथा वालरस ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष पारिस्थितिकी वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष पारिस्थितिक वाला क्षेत्र कटिबंध के नाम से जाना जाता है। रेत के टीले के अन्य नाम किस नाम से जाने जाते हैं? रेत के टीले के अन्य नाम धोरे से जाने जाते हैं। ये था दोस्तों कक्षा 6 का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।